प्रथम श्रुत स्कंद में दूसरे अध्ययन में गाथा आई 8-9 गुणब्बे संबुद्ध किम न बुद्धि संबोहि खलु पेच्चा गुल्हा णो हुणवंती रात्यो ना सुलभम पुनराविजीव्यम। संबोधि को प्राप्त क्यों नहीं होते हो? संबोधि अन्यत्र दुर्लभ है। जो रातें व्यतीत हो जाती हैं वे वापस लौट करके नहीं आती हैं, और वर्तमान में जो यह जीवन मिला हुआ है वह पुनः पुनः मिलने वाला नहीं है। प्रथमतः इसका संदर्भ धर्म कथानुयोग से आता है, क्योंकि वे 98 पुत्र तीर्थंकर ऋषभदेव से, या कहूं राजा ऋषभ से, किससे पूछने आए थे कि भरत राजा हमारा राज्य छीनना चाहता है, हम उसे राज्य सुपुर्द करके उसकी अधीनता स्वीकार करें या युद्ध लड़ें। अब बताओ ये किससे पूछ रहे हैं? राजा ऋषभ से पूछ रहे हैं क्या? हाँ, संदर्भ आ रहा है 98 पुत्र। वस्तुतः पूर्व में वे 98 पुत्र रहे थे। पूर्व में राजा ऋषभ, उनके राजा भी और पिता भी रहे हैं। अब जो पूछने आए हैं उसमें वैसे तो दोनों रूप हैं, क्योंकि उनका पूर्व का संबंध भी है और वर्तमान में वो तीर्थंकरत्व को प्रकट कर चुके हैं। इसलिए दो प्रकार की बातें हैं। अब वे क्या सलाह दें कि युद्ध करो या मत करो। यदि आपने हमें न्यायपूर्वक बंटवारा करके और राज्य में हिस्सा दिया है तो वह भरत अन्याय कर रहा है और हमें उसके अन्याय का मुकाबला करना चाहिए। क्यों? क्योंकि संसार की व्यवस्था तो उसी प्रकार से चलेगी। यदि अन्यायी का अन्याय हम सहन करते जाएंगे तो संसार की व्यवस्था, नीति, राजनीति की व्यवस्था सारी गड़बड़ जाएगी। इसलिए एक संदर्भ तो उनका यह है, और दूसरा संदर्भ यह है कि क्या हम उसकी अधीनता स्वीकार कर लें। अब यहां दो बातें एक साथ आ रही हैं, और अब यहां जिनसे पूछा गया है वे दो रूप में है क्या? अभी वे तीर्थंकर के रूप में हैं, और तीर्थंकर के रूप में, परम ज्ञानी के रूप में जो उत्तर देंगे वह भिन्न होगा, और राजा ऋषभ पिता के रूप में जो उत्तर देंगे वह भिन्न होगा। राज्य भरत राजा छीनना चाहता है, ऐसा का ऐसा महाभारत में भी हुआ था। वहां पर भी दुर्योधन उन पांडवों को उनका हक का राज्य वापस नहीं लौटा रहा था, और जिस समय उन्होंने कहा कि भाई वस्तुतः तो राज्य हमारा था, परंतु हम उस समय आयु में कम थे, इस कारण से तुम्हारे पिता ने उस पर कब्जा किया और फिर उनके बाद तुम कब्जा करके बैठ गए। वस्तुतः में राज्य तो हमारा है, इसलिए हमारा राज्य हमें वापस लौटाओ। बात में कोई अंतर नहीं है। वहां पर भी राज्य की लड़ाई है, यहां पर भी राज्य को बचाने की लड़ाई है। और अब यह महाभारत की कथा
ये महाभारत उसमें आई हुई है और उसमें कहा कि जिस समय पांडवों को दुर्योधन ने कहा कि 1 इंच भूमि में मैं जाने को तैयार नहीं हूं और लड़ना लेना हो तो युद्ध के मैदान में आकर के लड़ के ले लो। समझौते के लिए कृष्ण महाराज को भेजा गया, परंतु कृष्ण महाराज भी समझौता नहीं करवा सके। उन्होंने यहां तक कहा कहो कि अच्छा ऐसा करो 5 गांव उनको दे दो, उसमें संतोष कर लेंगे। उन्होंने कहा 5 गांव नहीं, मैं तो 1 इंच जमीन में नहीं दूंगा। और उस समय जब समझौता नहीं हो पाया, दूत वापस लौट जाता है, उस समय वही दूत अब एक कूटनीतिज्ञ के रूप में, एक राजनीतिक के रूप में सलाह देता है कि अन्याय कर रहे हैं तुम्हारे साथ ये कौरव। अन्यायी का अन्याय सहन करना, अन्याय को बढ़ावा देना है, इस कारण से तुम उससे बदला लो, अन्याय सहन मत करो। 2 प्रकार के मापदंड हैं, 2 प्रकार के लक्ष्य हैं। एक संसार का मापदंड है और एक असंसार का मापदंड है। लौकिक दृष्टि अलग होती है और पारलौकिक दृष्टि अलग होती है। यहां पर लौकिक दृष्टि आ रही है, महाभारत में लौकिक दृष्टि आ रही है। जिस समय कृष्ण महाराज ने सलाह दी तो वो सलाह लौकिक अपेक्षा से है कि पारलौकिक अपेक्षा से? लौकिक अपेक्षा से। कृष्ण महाराज एक राजनीतिज्ञ, कूटनीतिज्ञ थे, और यदि राज्य में कोई अन्याय कर रहा है और कोई उसको सहन करता है तो राज्य की व्यवस्था गड़बड़ा जाती है। इसलिए एक राजनीतिज्ञ ने, कूटनीतिज्ञ ने सलाह दी कि तुम युद्ध लड़ो। दोनों तरफ, एक तरफ 7 अक्षौहिणी सेना और दूसरी तरफ 11 अक्षौहिणी सेना युद्ध के लिए तत्पर खड़े हैं। और उस समय समक्ष में पांडवों की तरफ से मुखिया अपेक्षा से धनुर्धर अर्जुन थे, और जैसे उन्होंने समक्ष में देखा कि मेरे पितामह भीष्म, वो मेरे गुरु द्रोणाचार्य, वो मेरा भाई कर्ण, वो मेरी प्रजा, वो मेरे बांधव दुर्योधन आदि, क्या इनको मैं मार करके राज्य प्राप्त करूं? ऐसी राज्य लिप्सा, ऐसी भोग लिप्सा, ऐसी धन लिप्सा मुझे नहीं करना। इसका अर्थ है कि जिस समय अर्जुन इस प्रकार का बोल रहे हैं, ये शब्द किसके हो सकते हैं? लौकिक व्यक्ति के हैं कि पारलौकिक व्यक्ति के हैं? जिस समय कथा यदि भी महाभारत में आई है, परंतु कथा जैन महाभारत में भी आई है, इसलिए मैं अंतर कर रहा हूं। जिस समय अर्जुन इस प्रकार से बोलते हैं, उस समय क्षायिक सम्यक दृष्टि अर्जुन उसी भाव में संयम लेकर के मोक्ष जाने वाले उनके वचन थे। एक क्षायिक सम्यक दृष्टि क्या भोग लिप्सा, धन लिप्सा, राज्य लिप्सा, इसके लिए 18 अक्षौहिणी सेना का संहार करे और ऐसी लिप्सा की पूर्ति करे, यह एक क्षायिक सम्यक दृष्टि उसी भाव में मोक्ष जाने वाले उसका भाव नहीं हो सकता है। इसलिए उन्होंने कहा जाता है कि गांडी फेंक दिया, मुझे युद्ध नहीं करना है। ऐसा जिस समय हुआ, उसी समय महाभारत की कथा है और उसमें कृष्ण महाराज ने उनको बोध दिया, और बोध दिया है निश्चित मानना कि उन्होंने जो बोध दिया उसी को श्रीमद् भागवत में संकलित किया आज विद्यमान मानते हैं। उसमें एक श्लोक आया हुआ है
हिंदी रूपांतर करके बता रहा हूं कि हे अर्जुन, आत्मा तो अमर है, मरती नहीं है। न तो यह पानी से गलती है, न आग से जलाए जलती है, न हवा से उड़ाए उड़ती है, न पत्थर से, हथियार से, औजार से तोड़ने से टूटती है। आत्मा तो ये चारों प्रकार के कार्य इसमें नहीं हो सकते हैं। इसका अर्थ निकल रहा है आत्मा तो अजर है, अविनाशी है, त्रैकालिक है। क्या यही तीर्थंकर ऋषभदेव, तीर्थंकर महावीर का दर्शन नहीं है? है। तो फिर कृष्ण ने जो इस श्लोक, मात्र अभी एक श्लोक की बात कर रहा हूं, इस श्लोक में जो बात आ रही है आत्मा के अजर अमर अविनाशी ऐसा त्रैकालिक स्वभाव वाला, जो उन्होंने उसका स्वरूप का चित्रण किया है उसमें, और तीर्थंकर ऋषभदेव या तीर्थंकर महावीर, इनके द्वारा जो प्रतिपादित आत्मा का स्वरूप है, लेश मात्र भी अंतर नहीं है। परंतु का अर्थ है, परंतु मैं इसलिए बोल रहा हूं कि ऐसी गाथा, ऐसा श्लोक बोल करके, ऐसी महाभारत की सारी कथा कह करके, रचना करके निष्कर्ष क्या निकाला? निष्कर्ष निकाला आत्मा तो मरती नहीं है, इसलिए तो युद्ध कर। आत्मा तो मरती नहीं है, इसलिए तो युद्ध कर। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आत्मा तो मरती नहीं है और शरीर के टुकड़े करो तो शरीर तो पुद्गल, कोई अंतर पड़ता नहीं है। ऐसा का ऐसा बोध कृष्ण महाराज का एक कसाई ने सुन लिया। जैसे उसने कटार लेकर के और उस बकरे के गर्दन पर रखी और बोलता है कि हे बकरा, तू तो आत्मा है, तेरे से भिन्न ये शरीर है, और शरीर के टुकड़े करूं, गर्दन अलग कर दो, धड़ अलग कर दो, तो उससे तेरी आत्मा, उस पर तो कोई हानि होने वाली नहीं है। और ऐसा उस बोध को ध्यान में रख करके वह उसका कत्ल करता है। ठीक है? क्यों? आत्मा अमर है ना, तो उसने उस आत्मा का क्या बिगाड़ा? बकरे रूप आत्मा का उस कसाई ने क्या बिगाड़ा, क्या हानि की उसकी? पंचेंद्रिय वध किया, तो पंचेंद्रिय वध किया है, दूसरा किया क्या वह बकरा ये जानता था कि मैं आत्मा हूं? क्या वह जानता था कि इस मैं आत्मा, उसके साथ ये बकरे का शरीर यह भिन्न है? जानता था। और अब यहां तीर्थंकर ऋषभदेव कहो कि तीर्थंकर महावीर कहो कि इस जीव को अनादि मानो और अनंत काल हो गया है निरंतर चतुर्गति में परिभ्रमण करते हुए। हमारे यहां तो चारों गतियों में अनादि से, पांचों जातियों में अनादि से, 84 लाख जीव योनियों में भी अनादि से। ऐसा नहीं है कि एक ऐसा काल था कि जिस समय इस लोक के अनंत जीव निगोद में थे, अव्यवहार राशि में थे। दो शब्द आते हैं। मैंने बहुत ढूंढने का प्रयत्न किया कि इन 32 आगमों में कहीं मिल जाए, परंतु 32 आगमों में मुझे कहीं नहीं मिला है कि एक काल ऐसा था कि जिस समय अनंत जीव मात्र निगोद में थे। नहीं मिला है। उत्तर तो आगमों में यह मिल रहा है कि यह जीव अनादि से चारों गतियों में भटकता आ रहा है। इसका अर्थ है कि प्रमाण ने
तो व्याख्या प्रकृति 2:1 में जिस समय अन्य प्रश्नों के साथ में मुख्य अभी लेना मुझे सिद्ध का स्वरूप कैसा है, तो सिद्ध के स्वरूप को बताने के लिए कहते हैं कि सिद्ध अनादि से होते आ रहे हैं, अनंत काल तक होते रहेंगे। एक सिद्ध की अपेक्षा से कहा जाता है सादी अनंत, परंतु सिद्ध गति की अपेक्षा से, सिद्ध के स्वरूप की अपेक्षा से कहा जाएगा कि सिद्धत्व अनादि से होते आ रहे हैं, सिद्धत्व अनादि से हो रहा है। और सिद्धत्व यदि अनादि से हो रहा है तो सिद्ध का स्वरूप प्रकट किससे होता है? कौन से भाव में वह साधना करे कि जैसे सिद्धत्व को, बुद्धत्व को, मोक्षत्व को प्राप्त करता है? कि मात्र मनुष्य भाव यदि सिद्ध अनादि से होते आ रहे हैं तो मानो कि मनुष्य गति कहो, योनि कहो, जाति कहो, अनादि से। यदि मनुष्य गति अनादि से है तो फिर मानो कि यदि एक गति अनादि से है तो चारों गतियां अनादि से है। यदि एकेंद्रीय, बहेंद्रीय, तेंद्रीय, चौंद्रीय, पंचेंद्रीय 5 जातियां कही है, ये 5 जातियां कब से है? कि 5 जातियां अनादि से है। 84 लाख जीव युदियां ये भी अनादि से है। इसका अर्थ है यह तो निश्चित हो गया कि अनादि से मैं आत्मा हूं, अनादि से मैं चतुर्गति में परिभ्रमण कर रहा हूं, और अनादि से यदि चतुर्गति परिभ्रमण है तो फिर यह कैसा माना जाए कि एक काल में, एक समय में सभी जीव निगोद, एकेंद्रीय समुद्र की काई में थे। कहा तो जा रहा है, कहा तो जाता है, मैंने भी सुने प्रवचन, कहा तो जाता है। सही है क्या? समस्त जीव निगोद में थे। एकमात्र वैज्ञानिकों में से एक ऐसे वैज्ञानिक है जो विकासवाद को मानते हैं कि यह जीव किस प्रकार से विकास करते करते और अब मनुष्य बना है, और वे मानते हैं कि एक समय ऐसा था कि समुद्र में काई ही काई थी, और काई को एक अपेक्षा से वे भी निर्जीव मानते हैं, परंतु उस निर्जीव में से भी जीवत्व का प्रकाश होता है और एक जीव उत्पन्न होता है। वह जीव फिर विकास करता है, और विकास करते करते प्रथमतः वह समुद्र का एक जीव बनता है, एक इंद्रिय से 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय वाला, और ऐसा करते करते 5 इंद्रिय वाला वह मनुष्य के रूप में विकसित होता है। विकासवादी वैज्ञानिक कौन? क्या महावीर भी, तीर्थंकर ऋषभदेव भी मानते हैं? नहीं, परंतु फिर आगम में तो कहा है कि एक समय ऐसा था कि समस्त जीव निगोद में थे, और निगोद का अर्थ काई। इसका अर्थ है कि आगम में कोई स्पष्टतः इस प्रकार का आया नहीं है, ये फिर कहां से लाए? मात्र एक भगवती आराधना नाम का ग्रंथ मिला मुझे, और भगवती आराधना में मिला है कि एक समय ऐसा था कि सारे जीव निगोद में थे, और विकास करते करते यह मनुष्य बना है। मात्र एक ग्रंथ है, आगम प्रमाण नहीं है। यदि पुराने साधु मैंने सुने हुए हैं कि पहले सर्व जीव अव्यवहार राशि में नित्य निगोद में थे, और फिर
कोई जीव योगानुयोग उछल करके वहां से निकल करके एक इंद्रिय वाला वनस्पति का जीव बनता है, एक इंद्रिय से फिर 2 इंद्रिय वाला, फिर 3 इंद्रिय वाला, फिर 4 इंद्रिय वाला, फिर 5 इंद्रिय वाला, और उसके बाद में 5 इंद्रिय में 3 पंचेंद्रिय, ऐसा करके फिर 5 इंद्रिय वाला सन्नी मनुष्य बनता है। ऐसा 32 प्रकार के इन आगम में कोई प्रमाण मिला नहीं। अन्य 13 इस प्रकार के मूर्ति को जो मानते हैं उसमें भी ये प्रमाण मिलता नहीं। यहां तक कि दिगंबरों के माने जाने वाले आगम समय सार को मूल मानते हैं, मान लो, उसमें क्या षटखंडा का मान लो, उनमें भी इस प्रकार से आया नहीं है। इसका अर्थ है कि प्रमाण में मानना पड़ेगा कि अनादि से 4 गतियां हैं, अनादि से 5 जातियां हैं, अनादि से 84 लाख जीव योनियां हैं, अनादि से यह जीव इनमें ही परिभ्रमण करता आया है। इसलिए यह मान्यता सही नहीं है। अब यहां जिस समय वार्ता हो रही है कृष्ण महाराज की अर्जुन से, उस समय देखो कि वे भी ये कहते हैं कि आत्मा तो अजन्मा है, आत्मा अजर है, आत्मा अमर है, वह मरता नहीं है। इसलिए ये सामने जितने हैं ये सब मरे हुए हैं, तुम तो इनको मारो, आत्मा तो मरती नहीं है। और हुआ क्या फिर? उस तत्व सिद्धांत का प्रतिपादन करके जो उपदेश दिया, वो उपदेश कौन सा निकल रहा है? उपदेश निकल रहा है मनुष्यों की 18 अक्षरणी। परिणाम आ रहा था उसमें कि कुछ गिनती के बचते हैं और दोनों तरफ के सेना का संभार होता है। इसका अर्थ है कि 18 अक्षरणी सेना का संभार हुआ है। अब बताओ कि उस समय वो जो कृष्ण महाराज का गीता में उपदेश आया है, क्या वो उपदेश सही था? यदि उपदेश विकृत हो रहा है तो सिद्धांत भी विकृत है। अब समझने के लिए देखना कि उस बकरे को तो यह ज्ञात नहीं है कि मैं अलग हूं और आत्मा अलग है, या शरीर अलग है और आत्मा अलग है, ये दोनों की भिन्नता का भेद वह जानता नहीं था। निरंतर विकास करते 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 वह सन्नी पंचेंद्री बना है। और ऐसा मत समझना कि एक इंद्रिय से बेंद्री, तेंद्री, चौंद्री, पंचेंद्री सीधा बनते हुए आ गया है। न जाने कितने बार इस प्रकार से एक गति से दूसरी गति में, एक योनि से दूसरी योनि में, एक जाति से दूसरी जाति में, ऐसा भटकते भटकते, और अब वह 5 इंद्रिय वाला सन्नी तिर्यंच बना है। यदि एक इंद्रिय से 2 इंद्रिय वाला बनने में उसको इतना जन्म मरण का दुख उठाना पड़ा हो, तो बढ़ते बढ़ते अब 5 इंद्रियां हो गई हैं, और 5 इंद्रियां हो गई है, मन मिल गया है। उस समय यदि यह कहा जाए कि 10 द्रव्य प्राण उनकी कोई हानि करे, शरीर की कोई हानि करे, शरीर का कोई नाश करे, तो उसको कितना दुख होगा। क्या यही बात हम महाभारत के उसमें लागू ना करें? क्या वहां पर जितने उस प्रकार से युद्ध के लिए तत्पर थे, वे सारे इस प्रकार से इस आत्मा के त्रैकालिक स्वरूप को जानते थे? शरीर से भिन्नता का भेद ज्ञान था उनको? नहीं था। इसका अर्थ है कि लौकिक दृष्टि से कृष्ण महाराज का वह उपदेश था। लौकिक दृष्टि अलग होती है और पारलौकिक दृष्टि अलग होती है। लौकिक दृष्टि में यह सही है कि अन्यायी का अन्याय सहन नहीं करना चाहिए, मुकाबला करना चाहिए। आपने किसी को 10 लाख 50 लाख का माल उधार दिया है, पहले उसने इस प्रकार से व्यवहार किया कि वो जो समय निर्धारित होता था उस समय में पैसा तुरंत चुका देता था। इस कारण से आपने उसको विश्वसनीय मान करके
और 1 करोड़ का माल दे दिया, उधार दे दिया, और यदि वह वापस धन नहीं लौटाए, पैसा नहीं दे माल का, तो क्या करोगे? उसके भाग्य में था। अब आपको पूछ रहा हूं, ग्रस्तों को, क्या करोगे? कोशिश करेंगे लेने की। आप प्रथमतः पुलिस में, फिर उसके बाद में फिर न्यायालय में, फिर दंड न्यायालय में, फिर सत्र न्यायालय में, फिर उच्च न्यायालय में, फिर सर्वोच्च न्यायालय में, वहां तक लड़ करके भी अपना अधिकार कायम करवाओ। और यदि सर्वोच्च न्यायालय ने भी कह दिया कि तुम रुपया वापस दो और वह न दे, तो क्या करोगे? संतोष करके बैठ जाओगे? मुझे पता आपका लौकिक व्यवहार, सुपारी भेज देंगे। आप तो सब जानते हैं ना सुपारी का क्या अर्थ होता है। इसका अर्थ है कि भरपूर प्रयत्न करेंगे कि यदि उसने इस प्रकार से अन्याय किया है तो अन्याय का मुकाबला नहीं करना है, मुझे मेरा हक प्राप्त करना है। ये लौकिक मापदंड है। लोक इसी प्रकार से, लोक का व्यवहार इसी प्रकार से चलेगा, परंतु पारलौकिक दृष्टिकोण अलग होता है। पारलौकिक क्या है? वस्तुतः परलोक की साधना करने वाले के लिए ये सिद्धांत लागू होगा। परलोक की साधना किसको कहते हैं? परलोक की साधना वस्तुतः मैं ऐसी साधना करूं कि मेरा भव भ्रमण ही मिट जाए, उसको परलोक की साधना कहते हैं। अब जिसमें परलोक की साधना करने वाला उस परलोक की साधना करते करते उस सिद्धत्व को प्रकट कर चुका है, बुद्धत्व को प्रकट कर चुका है, मोक्ष स्वरूपी हो गया है, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहनी, अंतराय चारों घाती कर्मों का अक्षय हो गया है, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर के धारक हो गए, ऐसे ऋषभदेव तीर्थंकर। उनका उत्तर उन 98 को क्या होगा? समझ में नहीं आया। महामंत्री जी, महाराज मैं तो संसारी जीव हूं, बेटा पढ़ लिख करके योग्य हो गया है, काम भी कर रहा है, शादी योग्य हो गया है, तो मुझे तो उसकी शादी करनी पड़ेगी। बोलो हाँ। महाराज जी तो गृहस्थ का पिता का धर्म है, गृहस्थ का पिता का, माता पिता का धर्म है। अब मैं पूछ रहा हूं, अब मैं गुरु, मैं पूछ रहा हूं कि क्या वो धर्म है? नहीं, पाप है, पाप है। यदि एक पुत्र उसका विवाह करके और एक बहू लाना है तो दोनों पति पत्नी बन करके जीवन पर्यंत के लिए जो 5 इंद्रियों का भोग भोगेंगे, वो जो भोग भोगेंगे उसका दुष्परिणाम तो, पाप कर्म का बंध तो उनको तो होगा ही होगा। परंतु अब ये जो माता पिता हैं, उन्होंने उसको इनका विवाह कराया है, तो उनको भी तो पाप में हिस्सा लगेगा कि नहीं लगेगा? मानोगे आप? अरे आप मानोगे क्या? महाराज हम तो लोक में बैठे हुए, संसार के व्यवहार को निभाना पड़ेगा, संसार के व्यवहार को निभाना पड़ेगा। यदि आपने इस प्रकार से किया है तो परिवार, समाज सारे आपकी प्रशंसा करेंगे, और मेरे पास आओगे उस समय मैं क्या कहूंगा? मैं क्या कहूं? अनंत पाप कर्म का बंध का काम कर दिया है, उनको भी अनंत पाप कर्म में झोंक दिया है, और स्वयं भी उस पाप कर्म में हिस्सेदारी, क्योंकि आपने उस प्रकार के 5 इंद्रियों के भोगों को करने के लिए, कराने के लिए निमित्त बने। वो 5 इंद्रियों का भोग भोगे, आपने कहा तुम भोगो, तो भोगना और भोगवाने के लिए कहना एक ही बात, हिस्सा हो गया। परंतु क्या कोई माता पिता ऐसे हैं कि जो कहें
हे बेटा, हे बेटी, दो प्रकार के मार्ग हैं। एक रागद्वेष मुहादि करके चतुर्विध संसार प्रवाह में निरंतर डूबते उतराते रहना, ऐसा भी मार्ग है। एक ज्ञान दर्शन चारित्र व्रतंत्र धर्म की आराधना करके और मुक्ति का भी मार्ग है। बोलोगे? बोलोगे क्या? हाँ ना बोल तो मैं आगे उसका फल बता देता हूं। यदि आप बोलते हो कि नहीं ये तो हम नहीं बोल सकते, तो मान लेना कि अभी अज्ञान भी है, अदर्शन भी है, मिथ्यात्व भी है। ये शब्द किसके होंगे? मिथ्यात्व के। यदि वह ग्रस्त, यदि वे माता पिता सम्यक्त्वी हैं, वे क्या कहेंगे? अब रूबी बहन उत्तर देगी। सम्यक्त्वी माता पिता क्या कहेंगे? सम्यक्त्वी माता पिता दोनों प्रकार की बात कहेंगे। एक ऐसा मार्ग है कि तुम निरंतर पाप कर्म का बंद करके प्रथमतः दुर्गति में और फिर निरंतर चतुर्गति में परिभ्रमण करोगे, और एक ऐसा मार्ग है कि तुम चतुर्गति से मुक्त हो जाओ। दोनों मार्ग तुम्हारे लिए खुले हैं और मैं प्रेरणा देती हूं कि तुम मोक्ष के मार्ग को अपनाओ। बोलोगे दोनों बेटों को? अरे बोल तो दो। हाँ बोलूंगी। बोलते हैं। इसका अर्थ है कि परलोक की साधना करने वाला सम्यक्ति श्राविका, उसका बोध अलग होगा और ग्रस्त माता पिता का अलग होगा। दोनों के मापदंड अलग अलग हैं। अब अभी जिस भूमिका में आप हैं, क्या आप मात्र ग्रस्त हैं कि कुछ आगे बढ़े हैं? सम्यक्त्व लेकर के, और जिसने श्रावकत्व ले लिया है वह तो अब 5 प्रकार के पापों से अंश में अधिकांश में विरत हो रहा है। तो क्या वो अपने संतान को 5 इंद्रियों के पापों में, 18 प्रकार के पापों में झोंकेगा? नहीं झोंकेगा, सलाह नहीं देगा। एक उदाहरण मुझे शीतलगढ़ का मिलता है। मेरे प्रेरणा स्तोत्र सिद्ध कंवर जी महाराज साहब 16 वर्ष की आयु में थे। उस समय उनके पिता ने कहा, बेटी क्या करेगी संसार बसा करके, अनंत कर्म का बंद करके चतुर्गति में भटकना, तो संयम ले ले। और बचपन से वे उनको बोध देते रहे, यहां तक कि उनको समय सार तक पढ़ाया। ऐसा निरंतर करते करते, अकेली लड़की थी और कोई संतान नहीं थी, और ऐसा बोध प्राप्त करके उन्होंने संयम ग्रहण किया। क्या यह सही है कि उसका विवाह करते वह सही है? तो अब महामंत्री जी का उत्तर होगा, ग्रस्त का उत्तर होगा, देखो महाराज, ग्रस्त की अपेक्षा से उनको शादी करनी चाहिए थी। ग्रस्त धर्म निभाना चाहिए था, परंतु आत्मधर्म का साधक वह क्या करेगा? वह जैसी साधना वह स्वयं कर रहा है और कहता है कि देखो मैं नहीं ले पाया, मुझे बहुत देर बाद बोध मिला, पिता क्या करें, मुझे बहुत देर बाद बोध मिला, परंतु अब मैं तुमको समझा रहा हूं, तो तुम इस प्रकार से मैंने जो गलती की है वो तुम मत करो। भोगाकांक्षी, संसार लक्षी, भोग लक्षी यदि संसार की हवा जिस पुत्र या पुत्री को लग गई है, वे क्या कहेंगे? वे कहेंगे, यदि आपने ऐसा माना है कि संसार बसा करके चतुर्गति में परिभ्रमण होने का, आपने संसार क्यों बसाया, शादी क्यों की? मैंने कहा भी मैंने गलती की है तो तुम मत करो, मैं भी देखता हूं गलती करके ठोकर लगेगी तब मैं भी समझ जाऊंगा। वस्तुतः पारलौकिक दृष्टि अलग है और लौकिक दृष्टि अलग है। कृष्ण महाराज की दृष्टि लौकिक थी
और तीर्थंकर शब्देव की पारलौकिक दृष्टि थी, इसलिए उन्होंने क्या बोध दिया? बोध ये दिया कि जिस राज्य को तुम बचाना चाहते हो वह राज्य बच सकता है यदि मैं भरत को कहूं कि युद्ध मत लड़ो, इनका राज्य इनके पास रहने दो, तो हो सकता है वो मान जाए। परंतु यदि वह न ले तो क्या और वह राज्य छीन सकता है कोई? वह राजा नहीं ले, दूसरा राजा से छीन सकता है क्या? आपके पास भी राज्य लक्ष्मी तो नहीं है, परंतु धन लक्ष्मी तो है, वैभव तो है। आपने जो भवन बना रखे हैं, कोठियां बना रखी है, आपके स्वामित्व की है, ऐसा भी मुझे कहते हैं है। उसी कोठी को दादा ने भोगा था, पिता ने भोगा था, अब वर्तमान में मैं भोग रहा हूं, उसके बाद ये पुत्र तैयार है, फिर पौत्र भोगेगा, तो क्या कोठी किसी की होती है? यदि और कोई न छीने, आपके लिए कह रहा हूं कि आपने इतनी सारी संगीन व्यवस्था कर रखी है कि आपका धन वैभव कोई छीन नहीं सकता है, इतनी सुरक्षा व्यवस्था कर रखी है, परंतु एक ऐसा है जो छीन लेगा। बता दो क्या? करोड़पति को तो बता ही देना चाहिए मुझे। भूपेंद्र जी बता दो आपको। कालचंद ये रटन तो कर रखी है पर भय नहीं खाते उससे। रटन तो कर रखी है पर अभी उससे भय नहीं खाते हैं कि कालचंद न जाने कब आकर के ये मेरी सारी रिद्धि सिद्धि छीन लेगा। और यही उपदेश तीर्थंकर ऋषभदेव देते हैं कि चाहे तुम इस राज्य को बचा भी लो, उस राज्य को बचाने के लिए तुम युद्ध करके, इतना संवार करके हिंसा करोगे, पाप करोगे, परंतु आयुष का काल पूरा होगा, उस समय राज्य तो छिन जाएगा। मैं तुमको ऐसा राज्य बताता हूं कि जो कभी कोई छीन ना सके। तुम सिद्ध शिला पर अपना राज्य सत्ता स्थापित कर लो। उपदेश क्या दिया? सिद्ध शिला पर सत्ता स्थापित करने का अर्थ क्या हुआ कि जिस समय वह सर्ववृत्ति संयम लेता है, ज्ञान और दर्शन के साथ, सम्यक के साथ, और फिर इस प्रकार सा साधना करता है, आत्मा की मात्र आत्माराधन करता है, धर्माराधन करता है, और ऐसा करते करते वह घाती कर्मों का क्षय कर देता है, उस समय अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर प्रकट हो जाते हैं। और ऐसे अरिहंत का आयुष का काल पूरा होता है तो निश्चय वे सिद्ध हो जाते हैं। इसका अर्थ है कि ऐसा सिद्धत्व प्रकट हो जाए तो क्या पुनः उसको संसार में भटकना पड़ेगा? तो तीर्थंकर ऋषभदेव ने उनको क्या बोध दिया? संबोधि। संबोधि किसे कहा? संबोध किसे कहा? सम्यक बोध किसे कहा? सत्य बोध किसे कहा? कि वह बोध जिससे वह जन्म मरण से मुक्त हो जाए। अब मैं अंतिम बात ये पूछ रहा हूं कि क्या आप जितने सुनने वाले आए हो, जो मुमुक्षु बनकर के सुनना चाहते हैं, क्या आपका लक्ष्य है कि मैं जन्म मरण से मुक्त हो जाऊं? लक्ष्य तो रखते हैं। लक्ष्य तो रखते हैं। यदि लक्ष्य रखते हैं तो फिर क्रिया कौन सी होगी? कार्य कैसा कौन सा होगा? यदि लक्ष्य मोक्ष का है तो फिर आपका जीवन व्यवहार कैसा होगा? पाप का हो सकता है, पुण्य का हो सकता है। पाप और पुण्य, शुभ और अशुभ दोनों से पूर्णतः परे होता है, उस समय सिद्धत्व प्रकट होता है, अरिहंतत्व प्रकट होता है। कब? पुण्य और पाप दोनों से परे होने पर। समुद्रपाली अध्ययन में गाथा अंतिम आई है कि वे महामुनि समुद्रपाल शुभ और अशुभ, उसके कारण से होने वाले पुण्य और पाप दोनों से परे होकर के और सिद्ध हो गए, बुद्ध हो गए, मुक्त हो गए, परिनिर्वाण को प्राप्त करके सर्व दुखों का अंत कर दिया। इसका अर्थ है सर्व दुखों का अंत करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कि सर्व दुख मात्र जन्म मरण के कारण से है, तो जन्म मरण उसको मिटाने का पुरुषार्थ करना पड़ेगा। और जन्म मरण किससे हो रहा है? कि शुभ और अशुभ दोनों से। तो फिर शुभ से भी और अशुभ से भी परे होकर के
शुद्ध स्वरूप में आना पड़ेगा। शुद्ध स्वरूप मेरा त्रिकालिक स्वरूप है, उस त्रिकालिक स्वरूप में मैं निरंतर रहूं, ऐसा वास्तव मेरा स्वरूप है। तो मेरा वास्तविक स्वरूप तो ऐसा है, परंतु मुझे जब तक ज्ञान भान नहीं हुआ तब मैं ये बाह्य में शुभाशुभ 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 पुण्य पाप करते करते और निरंतर चतुर्गति में परिभ्रमण करता आ रहा हूं। और निश्चित है कि चतुर्गति में परिभ्रमण जन्म मरण का अनंत दुख ये मेरे शुभाशुभ भाव से हो रहा है। और यदि शुभाशुभ भाव से परे होकर के, पुण्य और पाप से परे होकर के और मैं ऐसी साधना करूं तो मैं मुक्त हो जाऊं, तो मुक्ति की साधना कौन सी होगी? लक्ष्य यदि आपने मुक्ति का बना रखा है तो मुक्ति की साधना होगी न पाप न पुण्य। और यदि आपने अभी उत्तर दिया है कि लक्ष्य तो मेरा मोक्ष का है, तो अब अपने आप से पूछना, मैं क्यों पूछूं कि फिर ये हिंसा से लगाकर मिथ्या दर्शन शल्य तक की पाप की प्रवृत्तियों में लगे हुए हो कि नहीं? यदि पाप की प्रवृत्तियों में लगे हुए हो तो फिर लक्ष्य बना रखा है मैं तो पुण्य और पाप दोनों से परे शुद्ध हो जाऊं, बुद्ध हो जाऊं, मुक्त हो जाऊं, और कार्य कौन सा कर लो? इसका अर्थ है कि लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य नहीं है। ये सुन लिया, रट लिया है, इसलिए नहीं महाराज मोक्ष तो मैं भी जाना चाहता हूं, परंतु मोक्ष जाना चाहते हो अगर मोक्ष जाने का कार्य नहीं कर रहे हो। और मनुष्य भाव इस प्रकार का भाव है कि जिसमें लक्ष्य निर्धारित हो जाना चाहिए, और वह लक्ष्य एकमात्र लक्ष्य मनुष्य भाव में ही हो सकता है, और मनुष्य भाव में वह लक्ष्य साधा जा सकता है। इस गाथा का मूल भाव यह है, संबुद्ध किब्दबुद्धई संबोधि खलु पेच्चादुल्हा, कि संबोधि को प्राप्त क्यों नहीं होते हो? संबोधि अन्यत्र अन्य भाव में अन्य गति में दुर्लभ है, और वर्तमान का जो मुझे यह जीवन मिला हुआ है वह पुनः पुनः मिलने वाला नहीं है। और ये वर्तमान के जीवन का आयुष का काल एक एक पल करते करते निकलता चला जा रहा है, और जो काल निकल गया है वापस लौट करके आने वाला नहीं है। यदि इतना ध्यान में रखेंगे तो निश्चित है कि मोक्ष का लक्ष्य ये सद सत्ता है। ऐसा तत्व का स्वरूप समझ करके मैं आप जो साधना करेंगे उनका अवश्य कल्याण होगा। ओम शांति। गुरुदेव क्या गया? चत्तारि मंगलाम अरिहंता मंगलाम सिद्धा मंगलाम साहू मंगलाम केवली पणत्तम मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा अरिहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवली पणत्तम लोगुत्तमा। चत्तारि सनपवज्जामि अरिहन्ते सनपवज्जामि सिद्धे सनपवज्जामि साहू सनपवज्जामि केवली पणत्तम धम्मम शरणम पवज्जामि।